अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होपफुली यू आर ऑल एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ वेरी डाइवर्स टॉपिक और ये एक बहुत अहम टॉपिक है। तो आइए अपने इस टॉपिक का आगाज करते हैं। अगर हम आज के इस मॉडर्न एरा की बात करें, इस जमाने की बात करें, तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये तीन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि जो अवाम होती है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट के नाम का वोट कास्ट करती है, यानी जो अवाम है वो एमएनए को वोट डालती है, यानी कि जो एमएनए है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। अब उसके बाद पार्लियामेंट कौन सी है, वो अपने लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का इंतखाब करती है। सेकंड हमारे पास है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेमो एंड क्रेसी। डेमो मीन पीपल एंड क्रेसी मीन गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। अब गवर्नमेंट से मुराद ये कि जो गवर्नमेंट है इसको अवाम के जरिए बनाया जाता है। और अगर हम इसमें गवर्नमेंट को देखें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं थ्रू पॉलिसी किसी एरिया को गवर्न करना। और अगर हम पाकिस्तान के गवर्नमेंट की बात करें तो इसका एक फिक्स मैप है, एक स्पेसिफिक एरिया है और एक टेरिटरी है, और उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू गवर्न किया जा रहा है। दैट इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। अब उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की टू कंडीशंस हैं, हु आर वोटर्स एंड हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। हु आर वोटर्स में ये है कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं। अब हर बंदा तो वोट कास्ट नहीं कर सकता। इस तरह में इलेक्टोरल लॉज के थ्रू हमें बताया गया कि एक जो बंदा है उसकी 18 इयर्स अगर एज है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, और इसमें वोट कास्ट करने का प्रोसीजर बताया गया है और लास्ट पे किस तरह काउंटिंग होती है, वो सारी चीजें। और हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन में हमें ये बताया गया कि किस तरह से जो है वो एक बंदा जो इलेक्शन फाइट करने के लिए खड़ा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी क्या एज होनी चाहिए। तो अगर हम इससे पहले के ज़माने की बात करें तो वहाँ पे मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, यानी कि मोनार्की कहते हैं रूल ऑफ वन पीपल। वहाँ पे किंग और क्वीन होती थी। किंग और क्वीन जो है वो स्टेट का कंट्रोल सारा इन दोनों के हाथ में होता था, और ये किंग और क्वीन अपने किसी भी एक्ट के किसी को आंसरेबल या अकाउंटेबल नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो उस वक्त के सिटीजन थे उनके राइट जो से थे वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे। तो जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये मोनार्की का बेस्ट अल्टरनेट बन के सामने आया। तो यहाँ से हमारा जो सा है वो बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को 3 जूरिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया और इस पे थ्योरी दी, एरिस्टोटल, लोके एंड मॉन्टेस्क्यू। एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर को ओरिजिनेट किया, लोके ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो प्रिंसिपल्स थे उनको डिफाइन किया, और मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के जो सेपरेशन ऑफ पावर्स को मॉन्टेस्क्यू ने प्रपाउंड किया। अब प्रपाउंड करने से मुराद ये है कि किस तरह एक स्टेट के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एग्जिस्ट करेगी और इसकी क्या मेन फंक्शंस होंगे। मॉन्टेस्क्यू ने 1748 के अंदर ली एक्सपिट दस लेवस द स्पिरिट ऑफ लॉज के नाम से एक किताब लिखी, और उसके अंदर इसने सेपरेशन ऑफ पावर को साइंटिफिकली फॉर्मुलेट करते हुए कहा कि एक फ्री डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन होने चाहिए, और उन 3 मेन ऑर्गन्स के जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब यहाँ मैं अपने टॉपिक को मजीद आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक एमसीक्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ गैट के अंदर ये एमसीक्यूज बहुत बार आया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इसको सबसे पहले किस स्टेट ने अडॉप्ट किया था। तो इसका आंसर ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था। और मॉन्टेस्क्यू ने जो है वो अपनी किताब के अंदर ये बताया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर के 3 मेन ऑर्गन हैं, तीनों को अपना अपना काम दे देना चाहिए, और कोई भी ऑर्गन जो ऐसा है किसी दूसरे बॉडी या ऑर्गन के काम में इंटरवीन ना करे, और एक ही ऑर्गन को तीनों पावर ना दी जाए ताकि पावर्स का मिसयूज ना किया जाए। अब हम मॉन्टेस्क्यू ने जो हमें गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए हैं इनको देखते हैं। 1 इज लेजिस्लेचर, 2nd एग्जीक्यूटिव एंड 3rd जुडिशियल। अब लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज, यानी कि कानून साजी करना, लॉज बनाना मुल्क के अंदर स्टेट के लिए, यानी कि लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट लॉज, उन लॉज को स्टेट के अंदर नाफिज करना।
और जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉज, यानी कि उन लॉज की तशरीह करना। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों ऑर्गन्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द टर्म लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ब्रांच, यानी कि ये कानून साज इदारा है जो मुल्क के लिए लॉज बनाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी होती है वो लेजिस्लेचर ही करता है, यानी कि हमारी जो लेजिस्लेशन का काम है वो पार्लियामेंट करती है। अब जो पार्लियामेंट है उसके टू हाउसेस होते हैं, वन इज अपर हाउस एंड सेकंड हमारे पास लोअर हाउस। अपर हाउस में हमारे पास सेनेट होता है और नेशनल असेंबली हमारा लोअर हाउस है। और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है वो बाइकैमरलिज्म है, यानी कि टू हाउसेस पे मुश्तमिल है। अब हम यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज देख लेते हैं कि जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और जो ओल्डेस्ट लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड है वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही है। अब लेजिस्लेचर के बारे में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लस्की ने क्या कहा कि लेजिस्लेचर का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि फंक्शंस लॉज बनाना, इसका रियल फंक्शन ये भी है कि जो सिटीजन्स हैं उनकी लिबर्टीज को सेफगार्ड करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। और लेजिस्लेचर के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इनेक्ट द लॉज, ये लॉज बनाता भी है और उन लॉज को अमेंडमेंट मतलब अमेंड भी कर सकता है। और पास द बजट, बजट को पास करना और मतलब डिस्कस करना सब्जेक्ट इन पार्लियामेंट, इन सब्जेक्ट्स पे भी डिस्कस करती है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस पे और नेशनल पॉलिसीज पे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड गवर्नमेंट का ऑर्गन है डेट इज एग्जीक्यूटिव। अब जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम है इनफोर्स और लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना स्टेट के अंदर। तो इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है। अब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है, और ये प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट से मतलब ये पूरी रियासत का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो पूरी गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब एग्जीक्यूटिव के अगर हम फंक्शन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है इन्फोर्सिंग द लॉज, लॉज को स्टेट के अंदर इन्फोर्स करवाना, और वो काम हमारी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और ये प्रेसिडेंट करती है। उसके बाद इसका सेकंड ये है कि माशरे के अंदर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉज को इन्फोर्स करवाया जाए, और जो हायर पोस्ट की अपॉइंटमेंट है वो ये करते हैं, यानी कि नैब की अपॉइंटमेंट होगी और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट मशीनरी का, डेट इज जुडिशरी। जुडिशरी में ये होता है कि जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है, जो लॉज बनाए गए हैं उनकी तशरीह की जाती है, ताकि जो इक्वालिटी जस्टिस है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए। अब हमारे पास जुडिशरी में जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, हायर कोर्ट्स आती हैं और सुप्रीम कोर्ट्स आती हैं। सुप्रीम कोर्ट जौन सी है ये एक एपिक्स कोर्ट है, और इसकी एक परमानेंट सीट इस्लामाबाद के अंदर है। इसमें एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं। अगर हम जुडिशरी के फंक्शन देखें तो जुडिशरी का फंक्शन है एडमिनिस्टर द जस्टिस, जस्टिस को, इंसाफ को एडमिनिस्टर करवाना होता है, और टू गिव द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द मैटर टू रेफर टू इट, यानी कि जो भी अदालतों के अंदर कोई केस आता है तो उस पर अपनी एडवाइजरी ओपिनियन वगैरह देना, और व्हाट इज लॉ एंड मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। आज का मेरा लेक्चर यहाँ तक था। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगेगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स सुनने को मिले। थैंक यू सो मच।